हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन प्रॉब्लम चैप्टर द प्लेन। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 नाउ स्टार्ट। A variable plane is at a constant distance 3p from the origin and meet the axis is a, v and c, so that the locus of the centroid of the triangle ABC is x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if distance d replaced of 3p then x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इज इक्वल टू 9 d की पावर -2। स्टूडेंट्स, टू प्रॉब्लम्स। नाउ स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we know that the equation of plane x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सेंटर पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? ओ। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और सी पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस सी। एक्सिस ए बी एंड सी। सो स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट ए 0, 0, सी 0, 0, सी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, v, 0। द कोऑर्डिनेट ए 0, 0 and b 0, v, 0, c 0, 0, c। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब हमको क्या चाहिए? इस इक्वेशन की डिस्टेंस फाइंड करनी। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस p डैश बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो आपके क्या है? 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी। देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका गिवन p डैश बराबर 3p, p डैश बराबर 3p, 3p इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट
1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। तो ये हो जाएगा आपका 9p² इज इक्वल टू 1/1/a² प्लस 1/v² प्लस 1/c²। आर करके लिख लें, 1/9p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहां से स्टूडेंट ये नेक्स्ट centroid of triangle, let x, y and z is the centroid of triangle ABC, then हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, a,0,0 और 0,v,0 और 0,0,c। x इज इक्वल टू a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, यानी मीन ले लें। x इज इक्वल टू a/3, y इज इक्वल टू 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू v/3 एंड z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c डिवाइड बाई 2, z इज इक्वल टू c/3। c/3 देखिए स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a बराबर 3x, v इज इक्वल टू 3y, c इज इक्वल टू 3z। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, स्टूडेंट्स कहाँ, यहां लगा दें इस इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, v, c in equation 2, then 1/9p² is equal to 1/3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3y का होल स्क्वायर प्लस 1/3z का होल स्क्वायर, 1/9x² प्लस 1/9y² प्लस 1/9z², 1/9p²। 9 कॉमन कर लें तो 1/p² इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। So students, or p की पावर -2 is
इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2. So students, problem number 1 are solved. Problem number 2, students. If D is replaced by 3P, then D is equal to 3P. P बराबर होगा आपका D/3. D/3 तो 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर. देखिए स्टूडेंट्स, यदि सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो यहां तक तो आपको सिमिलर सॉल्व करना होगा. इसके पश्चात p की वैल्यू पुट करनी होगी. तो देखिए 1 ये D/3 का होल स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू ऑफ p then is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर. तो 9/p स्क्वायर is equal to 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 9p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2. सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम फर्स्ट and problem second are solved. Students, problem find the equation of the plane passing through the point 1, 1, 0, 1, 2, 1 and -2, 2, -1. इक्वेशन फाइंड करनी है. क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू the point a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0. passing through 1, 1, 0, then a x minus 1 plus v y minus 1 plus c z minus 0 is equal to 0. Equation number 1. Equation number 2. Given point 1, 2, 1 and -2, 2, -1 for point 1, 2, 1.
निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कहाँ कर देंगे, दिस इक्वेशन। देखिए ए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई माइनस वन, जेड माइनस जीरो, लगा दे वैल्यू वन माइनस वन, और स्टूडेंट्स प्लस वी, वी हो गया आपका स्टूडेंट्स टू माइनस वन प्लस सी, जेड की वैल्यू होगी वन इज इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 3 फॉर पॉइंट -2 to -1, then लगा putting in this equation a -2 -1 plus b 2 -1 c -1 is equal to 0, -3a plus b minus c is equal to 0। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 2 फाइंड हो गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। एलिमिनेटिंग a, v, c in equation 1, 2 and 3, sorry 2, 3 और 4। देखिए x माइनस 1, y माइनस 1, z, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 0 1 1 -3 1 -1 is equal to 0। x minus 1, this -1 -1 plus y minus 1, this -3 -0 plus z, this 0 plus 0 plus this 3 is equal to 0। x देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -2 x -1 -3 y -1 plus 3 z is equal to 0। is equal to 0। y देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन कर लें तो 2x -1 और प्लस 3y -1 -3z इज इक्वल टू 0। 2x -2 प्लस 3y -3
माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यदि स्टूडेंट्स हमको गिवन 3 पॉइंट्स थे, अगर हम इसको 4 पॉइंट होते और हम कहते दिस पॉइंट लाई इन द प्लेन या लाई ऑन द प्लेन, जैसे सपोज दैट मान लू 4 4 1 2। देखिए ये तो आंसर हो ही गया। अगर 4th पॉइंट गिवन होता और ये कहा जाता कि दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन, सो स्टूडेंट 2 into 4 plus 3 into 1 minus 3 into 2 minus 5 is equal to 0। 8 plus 3 minus 6 minus 5 is equal to 0। 11 minus 11 is equal to 0। This point lie on the plane। Yeah students, these points are collinear of this equations। और भी पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट्स। यदि मैं इसको 1, 3, 2 यदि यहाँ लगा दूं तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं, तो 3 पॉइंट्स की हेल्प से आप किसी प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यदि 4 पॉइंट हैं तो उसका कोलिनियर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, 3 पैरेलल टू द प्लेन 3x plus 4y minus 5z is equal to 0। Solution, we know that the equation of the plane passing through a x minus x1 plus v y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। आप जानते हैं स्टूडेंट्स ये प्लेन होता है। दिस पॉइंट a और p ये होता है x1 y1 z1, ये पॉइंट होता है x, y, z। इस प्लेन से पास होने वाली इक्वेशंस जो होती है इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या पॉइंट थ्रो क्या है, x1 की और y1 की वैल्यू ये दे रखी है। पासिंग थ्रो पॉइंट 1, 2, 3 a x minus 1 plus b y minus 2 plus c z minus 3 is equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स अब हमको इक्वेशन दे रखी है पैरेलल टू द प्लेन। ये प्लेन क्या हमारे पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ इक्वेशंस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि यदि प्लेन पैरेलल होगा तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पैरेलल
प्लेन 3x plus 4y minus 5z is equal to 0. A upon 3, v upon 4, c upon minus 5 is equal to lambda से मान लिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी फाइंड हो गई अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, और ये हमारी ए और बी की, ए बराबर 3 लैम्डा, v बराबर 4 लैम्डा, c बराबर -5 लैम्डा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 3 लैम्डा x -1 प्लस 4 लैम्डा y -2 -5 लैम्डा z -3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन करके 0 के पास 0 कर दें, तो 3x -1 प्लस 4 y -2 -5 z -3 इज इक्वल टू 0। इस देखिए 3x मल्टीप्लाई कर दें, 3x -3 प्लस 4y -8 -3z माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट 3x प्लस 4y -3z -3 -8 -11 और ये क्या है 15 पॉजिटिव, तो हमारे पास 4 पॉजिटिव बचा इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन of the plane